आज की चर्चा। आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का ये कार्यक्रम विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें और अभी से लेकर बस हम आपका साथ देते जाएंगे। वैसे आप सभी को बताते चले कि शांति को पाने का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि शांति स्वयं एक रास्ता है। और शांति दिवस की जब हम बात करते हैं तो शांति दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। और ये दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श माना गया है। विश्व शांति दिवस मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। शांति सभी को प्रिय होती है, सभी को प्यारी होती है और इसकी खोज में मनुष्य अपना अधिकांश जीवन न्यौछावर कर देता है। किंतु ये काफ़ी निराशजनक बात है कि आज इंसान दिन प्रतिदिन इस शांति से दूर होता चला जा रहा है। जीवन बहुत ही तनाव से भरा होता नजर आता रहा है और आज चारों तरफ फैले हुए बाजारवाद ने शांति को व्यक्ति से भी बहुत दूर कर दिया है। और पृथ्वी, आकाश व सागर की जब हम बात करते हैं तो प्रकृति में भी अशांति नजर आती है। स्वार्थ और घृणा ने मानव समाज को विखंडित कर दिया है। और यूं तो विश्व शांति का दिवस हर युग और हर दौर में दिया गया है, लेकिन इसको अमल में लाने के लिए संख्या बेहद कम होती जा रही है। वैसे आपने देखा होगा कि जब हम शांति की बात करते हैं तो विश्व में शांति को बढ़ावा देने के लिए कई सारी संस्थाएं हैं जो लोगों को इससे अवगत कराती है और साथ ही साथ शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान करती हैं, इंस्पायर करती हैं, प्रेरित करती हैं कि किस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो शांति के साथ जुड़ा रहे। विश्व शांति दिवस के इतिहास की अगर हम बात करें तो वर्ष 1982 से शुरू होकर 2001 तक सितंबर महीने का तीसरा मंगलवार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में या विश्व शांति दिवस के रूप में चुना गया है। और लेकिन वर्ष 2002 से इसके लिए 21 सितंबर का दिन घोषित कर दिया गया। वर्ष 2012 के विश्व शांति दिवस की थीम थी धारणीय भविष्य के लिए, यानी धारणीय शांति। और जब हम विश्व की बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व में शांति कायम करना आज संयुक्त राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य बन चुका है। चलिए आज हमारे साथ श्रीमती नर्मदा खेदना जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनके विचारों को समझते हैं कि उनके लिए विश्व शांति के दिवस को मनाना क्यों आवश्यक है और ये हमारे जीवन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। नमस्ते नर्मदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रत्ना जी, और हमारे साथ जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, चाहे वो लाइव रेडियो मनोरंजन पर हो, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को नमस्कार कहते हुए आज हम जिस तरह कि आपने बताया कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे मना रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है यूनेस्को द्वारा घोषित हुआ है कि हर 21 सितंबर को ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि शांति सिर्फ एक सपना नहीं है रत्ना, बल्कि ये एक संभावना है। ये एक इस तरह का संभावना है कि जिसे हम सभी मिलकर साकार कर सकते हैं आसानी से, अगर हमारे अंदर वो इच्छा हो कि हम चारों तरफ शांति चाहते हैं तो संभव है। कुछ जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जिंदगी में। तो अगर हम कदम बढ़ाएं तो शांति अपने आप हमारे साथ रहेगी। और शांति जैसे कि हम कहते हैं ना, सबसे पहले हमारे अंदर आंतरिक शांति सबसे पहले होनी चाहिए। और ये आंतरिक शांति जो है एक तरह से संतुलन लाता है हमारे जीवन में। शांति सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि हमारे मन और हृदय में शुरू होती है रत्ना। जब व्यक्ति अंदर से शांत होता है ना, तो उनको चारों तरफ शांति का अनुभव होता है। फिर चाहे
बाहर की दुनिया में कितने ही अस्त व्यस्तता हो, कितने ही मतलब कि शोर शराबा हो, अगर इंसान अपने अंदर शांति महसूस करता है ना, तो वो शांति उसकी वाणी में झलकती है। और वाणी में जब शांति लाएंगे आप, किसी से शांत पूर्वक अगर आप बात करते हैं, तो सामने वाला भी, चाहे वो जितना भी गुस्सैल हो, चाहे वो उसके मन में कितना भी क्रोध क्यों ना हो, अगर आप शांति से उनसे आप बात करते हैं तो वो स्वतः वो शांति से ही आपसे बात करेंगे। फिर अगर वो चाहे पहले एक दो मिनट में वो आपसे गुस्सैल तरीके से बात करें, लेकिन क्षण क्षण जब वो देख रहा है कि आप शांति से पेश आ रहे हैं, तो वो भी मतलब उनके उसी गुस्से शांति का में उनके गुस्से का जी। आप पर कोई असर हाँ, नहीं हो रहा है, और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अपने Exactly. आप, जैसे वो एक तरह से देखा जाए तो गिव एंड टेक वाला है। हाँ। कि अगर वो गुस्सा कर रहा है और हम भी सामने से वही गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं, तो आगे चलकर ये एक घमासान युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। हाँ। पर अगर सामने वाला जब गुस्सा करता है और आप उसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को शांत रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसे ये समझ में आने लगेगा कि उनके गुस्से का हम पर कोई असर नहीं हो रहा और है। वो और खुद ब खुद रत्ना, वो खुद ब खुद शांति में ही वो ढल जाएगा। बिल्कुल। और इस तरह से जब शांति हम दो जनों में होता है, तो जी। धीरे धीरे ये समाज पर भी छलकता है। बिल्कुल सही। और धीरे धीरे से कहते हैं कि हर एक इंसान एक समाज का ही जैसे रिप्रेजेंटेशन करता है। तो कहीं ना कहीं आप धीरे से, अगर हम लोग कहते हैं ना कि हम दुनिया को बदल देंगे, पर अगर हम स्वयं को नहीं बदल पाए, हमारे भीतर के क्रोध को अगर हम शांत नहीं कर पाते, हमारे भीतर जो भी नकारात्मकता है उसे अगर हम शांत नहीं कर पाते, तो बाहर चाहे आप जो भी परिवर्तन लाना चाहे वो कभी आपको दिखाई नहीं देगा। और सबसे पहले तो अगर आप अंदर में वो अग्नि रूपी क्रोध को रखेंगे ना, अशांति को रखेंगे ना, सबसे पहले असर तो आप ही के स्वास्थ्य पे बिल्कुल, पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल अगर सही। आप शांत नहीं हो तो आपका स्वास्थ्य कभी भी संतुलित नहीं रह सकता है। सही बात है। और जैसे आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ जूझना पड़ता है, ना केवल खुद की शारीरिक प्रॉब्लम्स के साथ, पर साथ ही साथ आपके आसपास जितने भी लोग आपके साथ कनेक्ट हुए हैं उनके साथ भी आपका रिलेशन कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। और घर में भी इसका प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। बिल्कुल। शांति एक ऐसी चीज़ है जिसे खरीदी नहीं जा सकती है। सही बात। ये बहुत ही मतलब कि सूक्ष्म चीज़ है जो आप महसूस कर सकते हैं। आपको पैसा नहीं लगेगा इसके लिए, लेकिन अगर हम अपने जीवन का तरीका अगर शांति में ढाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से जीवन अपने आप सुधरता जाएगा। बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस के अवसर पर, और आज देखा जाए तो विश्व में आज हर एक कोने में आप देख लीजिए अशांति है, मन में अशांति है, और व्यक्तिगत स्वभाव में अशांतिपन दिखाई देता है। हमारे रिलेशंस में, चाहे फिर वो घर का संबंध हो, परिवार के साथ जुड़ा हुआ कोई संबंध हो, या फिर आपके कामकाज के स्थल पर, कार्यस्थल पर भी आपने देखा होगा, अगर आपका मन विचलित है, आपके मन में वो क्रोधाग्नि है, वो गुस्सा है, तो वो शांति की सिर्फ केवल बातें करना, तो ये कहीं ना कहीं मैच नहीं खाता, ये कोऑर्डिनेट नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप व्यक्तिगत रूप से आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हैं, आपके मन में वो शांतिपन लाना चाहते हैं, तो बेशक आपको आपके विचारों में भी वो शांतिमय वातावरण बना के रखना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मन अगर शांत है तो आप बाहर चलने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर आप काबू पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेशक आपको अपने आप पर ये संयम, ये काबू, ये शांति को प्राप्त करने के लिए आपको इसमें मास्टरी करनी होगी। और जैसे हमने बताया कि ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे धर्मस्थल हैं जहाँ पर कई सारे ऐसे गुरुजन हैं, कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इनिशिएट करते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं कि किस तरह से आपको अपने आप पर इस शांति को प्राप्त करना है। कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब हम मन की शांति की बात करते हैं तो मन में जो उलझनें उत्पन्न हो रही है, मन में जो क्रोधाग्नि उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं इसका सीधा कारण यही है कि हम मानवता से दूर होते चले जा रहे हैं। और मानव कल्याण की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। भाषा, संस्कृति, पहनावे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन विश्व के कल्याण का मार्ग एक ही है। और मनुष्य को नफरत का मार्ग छोड़कर प्रेम के मार्ग पर चलना अति आवश्यक हो गया है। और शांति के महत्व को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1982 में
एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि हर 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाएगा और इस सदी में विश्व में फैली अशांति और हिंसा को देखते हुए हाल के सालों में शांति कायम करना बहुत मुश्किल सा लगता है, किंतु उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही वो दिन आएगा जब हर तरफ शांति होगी। और हमारे रेडियो के माध्यम से, हमारे टेलीविज़न के माध्यम से हमारी कई संस्थाएं हमारे साथ जुड़ती हैं और आज विशेषकर हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती नर्मदा जी, जो शांति के कुछ ऐसी बातें हम कर रहे हैं विश्व शांति दिवस के अवसर पर। तो नर्मदा जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपके लिए शांति क्या है और आपके अनुसार हम समाज में शांति को किस तरह से कायम रख सकते हैं। देखिए रत्ना, शांति जो है, कई लोग की ये भावना है कि जब शांत रहते हैं तो ये उस व्यक्ति की कमज़ोरी है। नहीं, शांति कभी भी कोई कमज़ोरी नहीं रही है। ये तो बल्कि एक सबसे बड़ी ताकत हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ शांति होती है वहाँ विकास, वहाँ सुख और समृद्धि अपने आप चली आती है। और फिर शांति, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि शांति जो है हमारे लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को बेहतर ले चलती है, बेहतर राह पे ले चलती है और साथ ही साथ स्वास्थ्य पर भी हमारी, अगर आप शांत रहे तो स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव तो आता ही है। और साथ ही ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक ग्लोबल कम्युनिटी को भी ये साथ ही साथ लेकर चलती है। अगर हम शांत रहकर भी हम अगर अपना जीवन ले चले, समाज ले चले, तो शांति सिर्फ व्यक्ति या परिवार तक नहीं सीमित है, ये मेरा कहने का तात्पर्य रहा है, बल्कि ये देश और दुनिया तक फैलती है। और पीसफुल समाज अगर हम चाहते हैं तो हमें शांति को अपनाना ही चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ पर बिल्कुल सही कहा। और आज जब हम शांति की बात करते हैं तो शांति के कई अनेक पहलू हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमें जब तनाव महसूस होता है तो कई सारे लोग हैं जो घर परिवारों के साथ समय बिताकर अपने मन को शांत करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गीत को सुनकर अपने मन को शांत कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्संग कर लेते हैं, पूजा प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कई बार योग का सहारा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाच कर मन को शांत कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब किसी से बात करके मन हल्का कर लेते हैं। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे कि हम अपने मन को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि विश्व में शांति को बढ़ावा देने के लिए कई सारी ऐसी संस्थाएं पहल करती हैं, आगे बढ़ती हैं और लोगों की मदद करती हैं समाज का कल्याण करने के लिए, क्योंकि विश्व में शांति को स्थापित करना एक अहम पहलू बन चुका है। जहां पर आज हम तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, ना केवल सामाजिक तौर पर, आपने देखा होगा पारिवारिक तौर पर भी हमारे मन में जब तक तनाव है, हमारा मन जब तक अशांत है, हम इस शांति को स्थापित नहीं कर सकते। और आज कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें से ब्रह्म कुमारीज एक ऐसी संस्था है जो हमेशा लोगों को प्रेरित करती हैं और आए दिन कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं। तो आज हमारे साथ हमेशा की तरह BK संयुक्ता जी, सिस्टर संयुक्ता हमारे साथ है। संयुक्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में, आज हमारे इस प्रोग्राम में आप यहाँ पर उपस्थित हुई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। और सिस्टर, आज हम विश्व शांति की जब हम बात करते हैं तो विश्व शांति का महत्व क्या है? जीवन में यदि शांति न हो तो न खुशी होगी, न सुख होगा, न समृद्धि होगी। तो इस प्रकार से शांति हम कह सकते हैं हमारे जीवन का स्रोत है। और जैसे हम कहते ही हैं ओम शांति जी, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम मिलते हैं एक दूसरे को तो नमस्ते तो है ही, लेकिन ओम शांति, इसका अर्थ है ओम मतलब मैं, शांति शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो देखिए, शांति एक बाह्य वस्तु नहीं है, एक बाह्य शक्ति नहीं है, एक बाह्य जैसे कहते हैं एनर्जी नहीं है। वह हमारा निजी गुण है। शांति जो है हमारी आंतरिक निधि है। वास्तव में
न किसी बाहर में किसी व्यक्ति से शांति की प्राप्ति हो सकती है, न किसी परिस्थिति से, न किसी प्राप्ति से। हाँ, क्षणिक है, कुछ समय के लिए वो शांति की अनुभूति होगी, लेकिन वो सदा के लिए नहीं होगी। वो जैसे आंतरिक शांति नहीं होगी, वो जैसे ऊपरी शांति होगी। तो कहने का भाव क्या है रत्ना जी, कि शांति जो है आत्मा का एक निजी गुण है। इट्स ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल। यानी हमें शांत रहना ये हमारे जन्म से ही हमारे साथ है। जब हम पहली बार इस धरा पर आए, इस धरती पर आए, तो हमारा एक ही स्वरूप था, शांत स्वरूप। इसीलिए सभी लोग पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अंदर जो खजाना है ना, वो खो गया है। बिल्कुल। इसी को कहते हैं कि कबीर जी ने कहा है कि कस्तूरी मृग बसे फिरी फिरी ढूंढे घास। कि मृग सोचता है, हिरन सोचता है कि कस्तूरी की जो सुगंध है वो बाहर में है, जबकि उनकी नाभि में है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से जो है ये शांति का जो गले का हार है, ये अंदर में है। उसको अनुभव करना, उसको उसके प्रति जागृत होना, ये महत्वपूर्ण है। समझना। तब आपके पास चाहे कुछ भी ना हो इन इन्वर्टेड कॉमर्स, लेकिन आप शांत रहेंगे। और शांति है तो खुशी है, खुशी है तो सुख है, सारे अन्य जो गुण हैं उससे जुड़ जाते हैं। यानी शांति ही मेन रीजन है सारी चीजों का। तो इसीलिए अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। तो सिस्टर, जब हम शांति की बात करते हैं तो विश्व में जो शांति है उसको खतरा पहुंचाने वाले जो मुख्य कारण है वो क्या है? क्योंकि जब हम शांत की बात करते हैं, चलिए ये तो जान लिया कि शांति जो है वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। पर यहाँ पर हम जब अशांत मन की बात करते हैं, अशांति की बात करते हैं, तो ये शांति जो है वो नष्ट कैसे होती है? उसके प्रमुख कारण क्या क्या है? देखिए, प्रमुख कारण बाहरी तौर पे तो हम बहुत कुछ देखते हैं, और ये ब्लेम गेम जो चलता है ना, इनके कारण एक तो कहेंगे राजनीति के कारण, प्रकृति के कारण, अन्य लोगों के कारण। ये कारण बाहरी है, सेकंड लेवल पे आते हैं। वो शुरू, यदि आप शांति का अनुभव कर रहे हैं तो आप एक ऐसे संसार का भी निर्माण कर सकते हैं जहाँ पर शांति हो। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सही है। तो अभी जो है देखिए, अशांति का वातावरण बहुत, इसलिए कहते हैं ना घोर कलयुग है। बिल्कुल। बहुत छा गया है अशांति का वातावरण, और इसका प्रमुख कारण है, सबसे पहले तो अपने आप को देखना है कि मैं स्वयं, फिर हमारी जो सोच है। क्योंकि देखिए संसार में जो कुछ भी है, अभी ये माइक है, सब कुछ है, ये कपड़े है, ये टेबल है, ये मेज है, सब कुछ है, पनपते कहाँ से है? उनकी सृजन क्रिएशन कैसे होता है? वो सोच में। बिल्कुल। फर्स्ट थॉट वही बीज की तरह है। सही बात। तो इसी प्रकार से सबसे पहले यदि हम विश्व में शांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस विचारों की जो सागर है उसमें पॉजिटिविटी लानी है, उसमें सकारात्मकता लानी है। जब तक सोच, कहते हैं ना थॉट वर्ड एंड डीड, मनसा वाचा कर्मणा, तो ये मन से शुरू होता है। तो एक मन में यदि वो दीप जगमगा गया, प्रज्वलित हो गया, तभी वो एक मन की शांति जो है अन्य दूसरे तीसरे को प्रज्वलित करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य ये है। और अशांति के कारण तो बाहर में बहुत ही दिखते हैं। जैसे अभी देखते हैं, हम देखते हैं कि ये है आपसी मनमुटाव, देश विदेश में आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, ईर्ष्या है, स्पर्धा है, हर तरह की निगेटिविटी जो है समाज में बैठी। क्यों? क्योंकि मन जो है स्थिरता नहीं है। हर व्यक्ति अपने महत्व को नहीं पहचान रहा है। सही बात। और जब वो अपने, जैसे हम ब्रह्मा कुमारी में क्या, जो पहला लेसन है हमारा ए है ब्रह्मा कुमारी इस संस्था का, विश्वविद्यालय का, वो है स्वयं को जानो कि मैं कौन हूँ। जब ये पहचान हो जाए, शरीर तो 5 तत्वों का है, एक दिन इसको जाना है, लेकिन एक चीज़ है, हम हैं जो शाश्वत है, जो अजर अमर अविनाशी है, इमोर्टल है, इम्पेरिशेबल है, और वो है आत्मा।
बिल्कुल। जब स्वयं को उस आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेना और हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखे तो शांति निश्चित है। इसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने भी देखिए इस बार उनका थीम है जैसे एक्ट नाउ ना टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ पीस, कि अभी हमें एक्ट करना है, अपने कर्म पर ध्यान देके करना है। सही बात है। हर कर्म, यदि सोच सात्विक हो, वाणी भी सात्विक होगी और हमारे कर्म भी सात्विक होंगे। क्योंकि जैसे कहा गया है ना कि आप जैसा एक्शन करते हैं उसका इक्वल एंड ऑपोजिट और बहुत पावरफुल रिएक्शन होता ही है। चाहे हमें ऐसा लगे कि नहीं होगा, लेकिन इससे कोई छूट नहीं सकता। नहीं। तो सिस्टर जी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शांति बनाए रखने में शिक्षा और जागरूकता की क्या भूमिका है? बहुत, मैं तो कहूँगी बहुत ही उचित प्रश्न है और बहुत बड़ी भूमिका है शांति की इसमें। और हम तो कहेंगे, यदि एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति नहीं, तो हम तो यहाँ तक कहेंगे प्राइमरी, प्राथमिक से भी पहले, पूर्व प्राथमिक में यदि हमें करिकुलम ऐसे मॉड्यूल्स रखे जो शांति से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उससे संबंधित हो, ज़रूरी है ये। इसीलिए हम लोग अभी एक संस्था है जिसके हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, अलाइव, एसोसिएशन ऑफ लिविंग वैल्यूज़ एजुकेशन, और इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, सभी स्कूलों कॉलेजों में ये हमारा लक्ष्य है, काफ़ी पहले से है ये संस्था, जाकर वहाँ पर उनके मन, क्योंकि हमें देखिए वैल्यूज़ आर नॉट टोट, दे आर कोट। हम सिखा नहीं सकते क्योंकि वो तो अंदर में आप में हैं। तो हम लोग अनेक स्कूलों में जाते हैं, जा रहे हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वो जागृति लाते हैं, वो अवेयरनेस लाते हैं कि आप में ये सारे गुण हैं, तो आप उन गुणों को कैसे आप उसको प्रैक्टिकल व्यवहार में ला सकते हैं। तो एजुकेशन और आज की युवा पीढ़ी जो पथभ्रष्ट हो रही है, उसका मूल कारण है कि उन्हें अपने स्वयं में, अपने आप में शांति की अनुभूति नहीं हो रही है। इसीलिए बाहरी सांसारिकता में ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, तो ड्रग्स में, नशीले पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, जो कभी नहीं मिलेगी शांति। वो टेम्पररी भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो सुपरफिशियल है, वो तो पूरा डिस्ट्रक्टिव है। सही बात, विनाशकारी है वो तो। सही बात। और इसका ज्ञान उनको नहीं है। न माता पिता के पास उतना समय है कि वो उनको, और शिक्षण प्रणाली में भी कुछ ऐसी कमियां कभी आ जाती है कि करिकुलम पर ही फोकस हो जाते हैं, सिलेबस को पूरा, और सिलेबस को पूरा करना है, कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन है। तो ये सारे कारण हैं, लेकिन इन सभी कारणों का जो समाधान है, क्योंकि हमें तो अब समाधान स्वरूप बनना है ना, वो समाधान है वो जागृति और स्पिरिचुअलिटी, हम कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान। अभी न धर्मों की शक्ति काम आएगी, अभी न साइंस का, विज्ञान की शक्ति काम आएगी, न राजनीति की। अभी जो जिस शक्ति की आवश्यकता है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक का मतलब है कि आत्मा के ज्ञान से जो संबंधित है, यानी कहीं ना कहीं वे इनवर्ड्स, हमें बाहर की तरफ नहीं पर अंदर की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल, क्योंकि इस एनर्जी से ही विश्व में शांति आएगी, बाहर की एनर्जी से हलचल आएगी। जी। तो जैसे सिस्टर आप बता रही हैं, तो शांति को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो युवाएं हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है आपके अनुसार? क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं और आपने देखा है कि आज समाज की स्थिति किस तरह से उथल पुथल होती जा रही है, किस तरह से बिगड़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर इसे कंट्रोल करना या कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपके अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार, आपको क्या लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है या जो हमारे जो युवा पीढ़ी के साथ जो काम करते हैं, वो लोग किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? मुझे लगता है कि युवाओं के साथ जो है, क्योंकि देखिए स्कूल में तो वे पढ़ाई कर रहे हैं, पुस्तकों से सीख रहे हैं, सब एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। और ख़ास आजकल AI है, तकनीकी प्रौद्योगिकी है, तो कुछ ऐसे मतलब, मैं तो कंपटीशन ये शब्द ही मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका अनहेल्दी रूप सामने आ गया। फिर भी ऐसे मतलब कार्य कराएं उनसे कि जैसे उनको प्रेरित करे, टीम बिल्डिंग।
टीम बिल्डिंग एंड और कैसे संगठित होकर वो काम करें, एक प्रोजेक्ट करें, एक ड्रामा करें, एक मार्च करें, या फिर एक दूसरे एक्टिविटीज़ करें। जैसे ये जो अलाइव के जो एक्टिविटीज़ है ना, वो टीम बिल्डिंग के हैं। कैसे वो वैल्यूज़, अलग अलग मूल्यों के आधार पर, जैसे संगठन का सहयोग की भूमिका क्या है, अलग अलग वैल्यूज़ पर उनको टीम बिल्डिंग सिखाते हैं। टीम बिल्डिंग और साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हो, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, प्रेम की भावना, सहयोग की भावना, एक दूसरे के लिए मतलब कि कंसर्न हो, वो सारा कुछ। तो इस प्रकार के एक्टिविटीज़ और AI ये सब उनका प्रयोग करना, कुछ बना सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं। एक हेल्दी मैसेज और पहले जैसे था डिबेट कंपटीशन, कुछ ऐसे था ना, तो इन सब विषयों को लेकर उनमें वो जैसे जागरूकता लाना एक तरह से पुरस्कृत भी करना। बिल्कुल, जहाँ पर देखा गया है कि कंपटीशन जहाँ पर आ जाता है और कट थ्रोट कंपटीशन, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर जो भावना है वो कहीं ना कहीं उसको पॉइजनस बना देती है, टॉक्सिन बना देती है और आपके मन को एकदम अशांत कर देती है। और सनातन धर्म का तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम, हाँ जी, पूरा यूनाइटेड नेशंस का मिशन हमारा फैमिली है, यूनिटी, हमारी एक परिवार, वो परिवार लाने के लिए ये कंपटीशन, ये ज्यादा ये सब, इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं यह सोचती हूँ। बिल्कुल। और इसके लिए वो अंदर की शांति का, और खास जो है शांति पर केवल बात नहीं करना। इसलिए कहीं पर मैंने देखा लिखा हुआ है शांति पाठ से शांति नहीं आएगी, जबकि कितना सुंदर सही है बात हमारा शांति पाठ, कितना सुंदर है कि ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी, हर एक चीज में शांति हो। प्रकृति को भी हम, प्रकृति के हर एक जीवात्मा को हम बोलकर उनके लिए भी हम शांति की प्रार्थना करते हैं। मुख्य ये है कि अपने में उस शांति का अनुभव करें तो वो वाइब्रेट होता है, इट्स कंटेजियस जैसे कहते हैं। आप शांत हैं तो दूसरा भी शांत हो जाएगा। सही बात, इस तरह से है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने में जो उनको ये मार्ग दर्शा भी रहा है युवा पीढ़ी को, उसको एक रोल मॉडल होना चाहिए। सही बात है। अध्यापक ही कक्षा में जाए और वो अशांत है तो ये कैसे बच्चों में जाम में फंस गया हो, या फिर घर पे ऊपर नीचे हुआ, शुरुआत ही तनाव से होती है तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक टर्ब्यूलेंस आ गया है तो वो पूरे दिन में आपको एक हलचल मना देता है। लेकिन इफ यू हैव द आर्ट ऑफ अपने आप को शांति में लाना, एक आर्ट है। सही बात है। एक उसको सीखना पड़ता है, प्रशिक्षित करना पड़ता है। और उसके लिए क्या चाहिए, जैसे कि एक सैनिक होता है, एक सोल्जर अलर्ट रहता है, बिल्कुल बहुत ही चौकन्ना रहता है, ध्यान देता है, अटेंशन देता है कि मुझे ऐसा बनना है। तो मैं तो कहूँगी हर एक युवा पीढ़ी से, हर एक व्यक्ति से कि आप प्रतिदिन यदि सुबह जो है, और कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त का समय, आप जाग कर यदि आप 21 बार बोले अपने आप से, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, इसको अभ्यास कीजिए इसका 21 दिनों तक और चमत्कार देखिए। क्योंकि अपने आप को ये सजेशन दे रहे हैं। नहीं तो हम लोग क्या सजेशन देते हैं कि मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ, तो ये निगेटिव हो जाता है। जैसे सुबह सवेरे का जो समय होता है उसमें ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है एट वर्क रहता है, तो आप जो भी उसको डायरेक्शन देंगे वो उसको करेगा और हो जाएगा जी। कि हमारी और ये साइंटिफिक तौर पे प्रूफ हुआ है कि 21 दिन आपको लगता है अपनी आदत को बदलने में। तो अगर आप लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से आपके पूरे व्यक्तिगत को, यानी अपने पूरे पर्सनालिटी को चेंज करता है। और जो व्यक्ति शांत होता है उसके चेहरे पर से उसके सेल्फ बीइंग में से एक आभा प्रकट होती है और जो उसके ऑरा को और भी स्ट्रेंथन करती है। और आज हम विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो जैसे हम लगभग आज के इस कार्यक्रम के निकट आ चुके हैं समाप्ति के, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी सिस्टर संयुक्ता कि शांति के महत्व पर आपके क्या विचार हैं, और आप शांति को बढ़ावा देने के लिए हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो दर्शक हैं इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं MBC 3 पर, उनको आप क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए भाइयों और बहनों, जो भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी आपसे कि आप कुछ समय के लिए अपनी जो गतिविधियाँ हैं उनको रोककर एक रविवार के दिन या क्या अपने आप में, अपने इनर साइलेंस में जाइए।
कहते हैं ना साइलेंस इज गोल्डन। यस। तो क्या है उस आंतरिक साइलेंस? साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, कि शब्द नहीं है ये, लेकिन अंदर में जो एक शांति है ना, वो है हमारे ही अंदर। उसमें आप थोड़ा समय आप रुक जाइए, रोज़ इसको कीजिए। और इस अभ्यास से क्या होता है, आप जो है एक पकड़ आ जाती है परिस्थितियों पर। जितना हम अंदर साइलेंस में जाएंगे, इसलिए हमारी एक दादी जी थी जो 104 वर्ष तक रही, दादी जानकी, जो हमारे मेन एडमिनिस्ट्रेटर थी। हाल ही में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वे 3 बार ओम शांति बोलती थी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहला ओम शांति कि अपने मन को स्थिर कर ले, उस शांत, क्योंकि जो शांत भाव से करते हैं ना, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं। जो शांत भाव से जितना कुछ भी क्रिएट हुआ है संसार में, वो अंदर में जाकर अपनी गुफा की शांति से क्रिएशन होता है। तो ये शांति है। दूसरा, जब उस कार्य को करने से पहले फिर से हम शांति में जाएं। उस कार्य को करने से पहले परमपिता परमात्मा को याद करें, उनको सौंप कर ये कार्य, तब ये कार्य करें, तो उसमें सफलता मिलेगी। और तीसरी ओम शांति मतलब कि उस आनंद का अनुभव करें। जब शांति पूर्वक हम कुछ कार्य करते हैं, किसी से मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका परिणाम जो है बहुत श्रेष्ठ होता है, और वो विश्व के कल्याण के लिए भी हो जाता है। स्व कल्याण और विश्व। जैसे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, कि इस गाथा को मैं लिख रहा हूँ अपने स्वांतः, स्व के अंतः के सुख के लिए, इन द इनर साइलेंस। लेकिन वो इतनी गहराई है, और स्वांतः सुखाय का मतलब है उसमें इतनी सच्चाई है, इंटीग्रिटी है, जेन्युइननेस है, कि वो परजन हिताय हो गया, कि हर मानवता अभी 500 वर्षों बाद भी जन जन के कल्याण का शास्त्र बन गया। तो हम में से हर एक जो है श्रेष्ठ आत्मा है, वी आर यूनिक और हाईएस्ट है, बहुत ही विशेष है। तो यदि हम इस भावना से अपने जीवन को सुचारू ढंग से शांति की खोज करके, उसको स्थापित करके अपने जीवन में हर कार्य को शांतिपूर्वक और दृढ़तापूर्वक करेंगे, तो निश्चित है जीवन में जो है खुशी होगी। हलचल में भी अचल रहेंगे, हलचल में भी अटूल रहेंगे, और लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। तो हम सभी भाई बहनों से हमारा यही निवेदन है कि आप जो भी करें ना, शांतिपूर्वक और उसका अभ्यास करें। और इसके लिए हम कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं देश के कोने कोने में है, आप आ सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ता है, क्योंकि अभी लुप्त हो गया है। सही बात। और पहले जब गुरुकुल सिस्टम था पढ़ाई का, ये सब, तो सब में वो भावना थी। जैसे श्री राम जी गुरुकुल गए, कहते हैं श्री कृष्ण भी, तो वो विषय था, वो प्रशिक्षित था जी। अभी फिर से वो शुरू करना है, वो प्रशिक्षण आवश्यक है, खुद से नहीं होगा। केवल आप बोलेंगे मैं शांत रहूंगी, तो शांत रहेंगे, अभी हलचल का कुछ आ जाएगा, तो आप अपने आप को ही उथल-पुथल में महसूस करेंगे। सही तो बात। उसके लिए विधिवत प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, सभी जो करिकुलम है एजुकेशन, उसमें ये होना चाहिए शुरू से ही बच्चों को जी। इसकी प्रेरणा, इसको सिखाना बहुत आवश्यक हो जाता है। और परिवार में भी माता पिता को भी इसके प्रति जागरूक होना है, क्योंकि वे शांत रहेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। और अशांति होगी, क्योंकि कहते हैं ना, आज तो घर घर में महाभारत है। बिल्कुल। और तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चे घर से ही सीखते हैं, और अगर माता पिता के बीच में ही वो अशांत वातावरण है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चों में वो शांति आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अशांत हैं तो हम बच्चों को शांति नहीं सिखा सकते। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो चला है, और सिस्टर संयुक्ता आप आए यहाँ पर, ब्रह्मा कुमारी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और विश्व शांति के इस उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं MBC के 3रे चैनल पर। और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ तकनीकी सहयोग पर फैजान का साथ रहा, और दीपशिका हमारे साथ जुड़ी रही। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं, और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज की चर्चा।